नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का वीडियो क्रेडिट बी पर्सनल लोन के ऊपर रहेगा। अगर आपने क्रेडिट बी से लोन लिया हुआ है या फिर अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो में आप बने हुए रहिएगा एंड इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर क्रेडिट बी से आपने लोन लिया हुआ है और आप इसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है एंड फ्यूचर में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? कैसे कि कोई होम विजिट होगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करेगा या लीगल एक्शन होगा या और भी सारी। एंड इसके साथ-साथ आपको सबसे पहले कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब भी आप लोन को लेते हो, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोन एप्लीकेशन के बारे में, लोन कितना प्रोवाइड करते हैं एंड ये एप्लीकेशन आपको जो भी लोन का अमाउंट करते हैं, उसमें कितना इंटरेस्ट रेट लगता है। आपके सामने है वीडियो में कि देखिए यहाँ पर रिव्यूज़ अगर आप देखोगे तो 4.5 का रिव्यू है एंड 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है। अबाउट दिस ऐप में यहाँ पर प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ये चेक कर लेना है कि अगर आपको पर्सनल लोन ₹6000 से लेकर यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलता है, ये 10 लाख है एंड इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 12% से लेकर 28.5% तक आपको लगता है एंड यहाँ पर ये आप जानते ही होंगे जिन्होंने लोन लिया होगा एंड ये इंटरेस्ट रेट है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ओवर आरबीआई रजिस्टर्ड लैंडिंग पार्टनर, यहाँ पर क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो भी आप जब भी आप लोन लेते हो तो उस समय पर आपको यहाँ पर लेंडर मेंशन किया गया जाता है एंड आपके लोन सेक्शन लेटर में हर एक डिटेल होती है अगर आप अपना लोन सेक्शन लेटर देखोगे एंड इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करनी है एंड इसमें आपको ईमेल मिलती है यहाँ पर help@creditb.in। ये हेल्प लाइन का ईमेल है। इसका ईमेल का मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि आपको क्या करना है और आपको डायरेक्टली एक व्हाट्सएप पर नहीं जाना है। आप में से अधिकतर आप लोग क्या करते हो कि वीडियो शुरू होते ही आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर चले जाते हो। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो को देखने के बाद अगर आप खुद से कुछ भी फॉलो नहीं कर पाते हो, जो आपको फॉलो करने के लिए कहा जाता है, तो आपको व्हाट्सएप पर जाना चाहिए, ठीक है? और व्हाट्सएप पर हमारी सपोर्ट टीम होती है, जो आपका हमेशा सपोर्ट करती है एंड इसमें आप अगर जैसे आपको लोन एक्सटेंशन रिक्वेस्ट एंड ऑल सेटलमेंट, ऑल डिटेल आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, कि कैसे करना है और कैसे नहीं। हम बैक आ जाते हैं, इसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। हमने एक कस्टमर का यहाँ पर अकाउंट लॉगिन किया हुआ है एंड इसको ओपन कर लेते हैं। एक बार ये ओपन हो रहा है एंड इसको देखिए आप, पेनल्टी आपको इसमें दिख जाएगी, ऑल डिटेल आपको इसमें दिख जाएगी कि आपको एंड आप जानते भी होंगे कि हमारी वीडियो में हर एक चीज़ ऑथेंटिकेशन के साथ दिखाई जाती है। यहाँ पर देखिए कस्टमर का जो रीपेमेंट ओवरड्यू है ₹7267 है एंड इसके ऊपर क्लिक करते हैं। एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोन का अमाउंट देखिए ₹40,800 हैं एंड ₹40,800 के साथ-साथ यहाँ पर जो ईएमआई थी इन्होंने 12 जून 2024 को पे की हुई है, जुलाई को पे की हुई है एंड अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बाद ये पे नहीं कर पाए हैं एंड इनकी ₹5330 की ईएमआई थी, पर ईएमआई थी, जो इनकी ईएमआई बचती है 1, 2, 3 ईएमआई इनकी पेंडिंग बचती है। अब इसमें कितना चार्जेज़ लगा है? अब आपको ये भी हम चेक कर लेते हैं कि कितना इन्होंने चार्जेस लगाया है, लेट फीस लगी है एंड इसमें आप देखोगे कि जो लेट फीस लगी है, इंटरेस्ट फॉर ओवरड्यू पीरियड ₹531, पेनल्टी ₹1106 एंड इसके बाद ₹704 पेनल्टी लगी है, ₹1110 का ये चार्जेस है एंड जो ओवरड्यू पीरियड है ₹592। अब आप ये टोटल भी कर सकते हो कि आपको 4% यहाँ पर ईएमआई बाउंस चार्जेस यहाँ पर पहले ही मेंशन किया गया है कि अगर आप बाउंस करते हो तो आपको प्रिंसिपल ओवरड्यू के ऊपर ₹500 लगेगा, यानी 4% लगेगा आपको और पेनल चार्जेस 2 टू 120 डेज के लिए आपको 36% ओवरड्यू लगेगा। अगर आप लोन लेते हो और लोन के बाद आप ओवरड्यू करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना चार्जेस लगता है और कितना नहीं। अब आप ये भी जान सोचते होंगे कि देखिए क्या ओवरड्यू के बाद हमको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और क्या-क्या इश्यू आ सकते हैं। देखिए, जब भी आप लोन की ईएमआई को बाउंस करते हैं तो सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम आती है, ये आती है कॉलिंग की। आपको बार-बार एजेंट की कॉलें आएँगी एंड आपको
धमकाया जाएगा, परेशान किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, बट आपको इससे टेंशन नहीं लेनी है। जब भी आपके लोन की ईएमआई बाउंस होती है, तो उस समय पर आपको क्या करना है? आपको ईएमआई जो आपकी है, उसके लिए आपको एक्सटेंशन भेजना है, ठीक है? ये इनकी ईमेल पर भेजना है और कैसे भेजना है? जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अबाउट दिस ऐप के अंदर जाकर आपको जो ईमेल मिलती है, वहाँ पर आप एक्सटेंशन रिक्वेस्ट लेटर भेजिएगा, ठीक है? एंड आपको एक आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप लोन लेते हो, फिर आप एक एप्लीकेशन से लोन लिया, क्रेडिट बी से लोन लिया, फिर इसका रिपेमेंट करने के लिए आप ट्रू बैलेंस से ले लोगे, एम पॉकेट से ले लोगे या किसी अदर एप्लीकेशन से आप ले लोगे। बट आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक दिन आप जरूर फंसोगे इसमें, जो आपकी इनकम से ज़्यादा आपकी ईएमआई हो जाएगी और आप लोन नहीं भर पाओगे। तो आपको इस चीज़ से बचकर रहना है। कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप एक जगह से लोन लो, फिर दूसरे से, फिर आप मल्टीपल लोन में फंस जाओगे और आपका 10, 15, 20 लाख रुपए का लोन हो जाएगा और आप नहीं कर पाओगे पे। तो आप जब भी आप लोन का यूज़ करते हो तो सोच समझ कर कीजिए, अदरवाइज़ पेनल्टी आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर जैसे आप फुल पेमेंट करते हो, फुल पेमेंट करने पर यहाँ पर जो आपको देखिए प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 16,156 रुपए है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 2,560 रुपए है, लेट पेमेंट फीस चार्जेस आउटस्टैंडिंग 3,186 रुपए है और टोटल जो पेमेंट करना है 21,902 रुपए है। अब ये 21,000 आप इसमें से लेट पेमेंट चार्जेस आउटस्टैंडिंग का जो है 3,186 रुपए, इसको आप रिमूव भी करवा सकते हो, यानी पेनल्टी वेवर आपको मिल सकता है। और इसके लिए भी आपको एक ईमेल भेजना होता है और इसके अगर आप खुद से नहीं भेज पाते हो तो आप किसी एडवोकेट की हेल्प ले सकते हो, लीगल फॉर्म की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हो। आपको एक्सटेंशन रिक्वेस्ट लेटर बनाकर दिया जाता है। अगर आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप मल्टीपल डेब्ट आपका हो चुका है, आपको परेशानी आ रही है, रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, तो ये सब्सक्रिप्शन आप हमारे व्हाट्सएप पर जाकर ले सकते हो और मिनिमम से मिनिमम प्राइस दर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है एंड पेनल्टी आपकी वेवर हो जाती है। आप ये मत सोचिए, क्रेडिट बी से होम विजिट नहीं होता है एंड आप इसकी टेंशन मत लीजिए। एंड लीगल एक्शन की अगर बात करते हैं, तो लीगल एक्शन क्रेडिट बी एप्लीकेशन से आपको नोटिस आ सकता है 6 से 8 महीने के ओवरड्यू होने के बाद आपके घर पर आ सकता है। आप विलेज में रहते हो या फिर सिटी में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, तो आपके घर पर आ सकता है, चांसेस है। बट डिपेंड करता है अमाउंट। अगर 50,000 रुपए से ज़्यादा आपका लोन है तो ही आपको चांसेस है कि आपके घर पर नोटिस आ सकता है। बाकी आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, बट आपका एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए कि जब भी आपका लोन की ईएमआई बाउंस होती है तो उस समय पर आप अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी को आप ड्राफ्ट भेजिए एंड उनको इन्फॉर्म कीजिए और अपना एक्सटेंशन लीजिए, टाइम लीजिए, क्योंकि आप टाइम नहीं लेते हो। जब भी आपकी लोन की ईएमआई बाउंस होती है तो उस समय पर सबसे जरूरी होता है कि जो भी आपको इशू आ रहे हैं, मेडिकल इशू है, पर्सनल इशू है, या फिर आपको जॉब लॉस आपकी हो चुकी है, बिजनेस लॉस आपका हो चुका है, या आपने कहीं इधर उधर पेमेंट का यूज किया हुआ है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। जब भी आप इनका, अदरवाइज आपका सिविल स्कोर तो खराब होगा ही। आप जानते ही होंगे कि सिविल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये खराब भी हो जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भर दीजिएगा, और अगर नहीं है और मल्टीपल लोन हो चुका है तो सेटलमेंट कर लीजिएगा। खुद से आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी भी लीगल टीम का सपोर्ट लीजिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट टीम पर भी जा सकते हो। ठीक है। एंड अगर आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग और कोई इशू आ रहा है, हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप अपने व्हाट्सएप को बंद कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा कॉलें आ रही है तो आप ट्रू कॉलर का यूज़ कीजिए और उसमें आपकी जो स्पैम कॉल्स होगी वो ब्लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है? जब आप इन्फॉर्म कर देते हो, तो अगर आप देखिए, आप ऐसा मत कीजिए किसी भी लोन कंपनी के साथ कि आप कॉल ना उठाओ। कॉल उठाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉल उठाओ और एक्सटेंशन भेज दो, ठीक है? ड्राफ्ट भेज दो। सही तरीके से उसको भेजिए जो आपको टाइम मिले। और टाइम क्रेडिट भी एप्लीकेशन आपको टाइम भी प्रोवाइड करता है अगर आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम है। अगर तो आप ऐसे ही आपने पैसा लिया, कहीं भी यूज कर दिया और आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप जानबूझकर कर रहे हो, तो फिर कंपनी आपको समय भी नहीं देगी। तो आप सोच समझ कर काम कीजिए एंड जो भी आप करते हो, ठीक है? तो आपको और कोई क्रेडिट बी से इशू नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसके लिए व्हाट्सएप पर हमारे जा सकते हो। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।